गाजियाबाद देश की आजादी और सीमा पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले योद्धाओं के आत्मिक शांति के लिए गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित बालनाथ आश्रम में पूरे श्राद्ध यज्ञ किया गया था। पूरे श्राद्ध शहीदों के लिए यज्ञ करने के बाद समापन भी कर दिया गया था। शहीद मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी बालनाथ ने सीमाओं पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद में पूरे 16 दिन यज्ञ किया और यज्ञ के बाद भंडारे भी किए। आश्रम परिसर में शहीदों का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें केवल शहीदों की मूर्ति होगी। किसी देवी देवता की मूर्ति यहाँ नहीं होगी। यह देश का पहला मंदिर है जहाँ शहीदों की कुर्बानियों को लेकर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यज्ञ में आहुति देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने शहीदों को याद करते हुए यज्ञ में आहुति दी है। आप लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करते आते हैं। इस समय आप शहीदों को याद कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, हवन भी किया, मतलब इतनी प्रेरणा स्रोत आपको कहाँ से मिलती है? मैं तो सदैव यही सोचता रहता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान या कोई ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। ये तो कुछ ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर ही हमें प्रेरित करता रहता है और नए नए प्रकार के जैसा कि समाज को आवश्यकता होती है उस समय के अनुसार वो प्रेरणाएं ईश्वरी कृपा से प्राप्त होती रहती हैं और मैं उसे लगा रहता हूँ। बहुत समय पहले कभी अनाथ बच्चे सड़कों पर पड़े हुए बेसहारा लोगों के लिए कार्य करता रहा, अब बूढ़ों के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो देश में जब देखा कि शहीदों का स्मरण नहीं होता, इनको कोई याद नहीं करता, नेताओं के तमाम पोस्टर लगे हुए सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी इन शहीदों के चित्र हमें नहीं नज़र आते, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। तो इसलिए हमने संकल्प किया कि हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण करेंगे जहाँ इन शहीदों के पत्थर की मूर्तियाँ स्थापित होंगी जो अनंत काल तक मौजूद रहें और हमारे देश के नौजवानों को इनसे प्रेरणा मिल सके। उस मंदिर के अंदर सारा इतिहास उन शहीदों के बारे में लिखने का प्रयास किया जाएगा और उनके मूर्तियां स्थापित होंगी, जिससे यहाँ आकर के जो भी नौजवान आएंगे वो समझें कि देश की आज़ादी बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुई है, ये आसानी से नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए इस मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी श्राद्ध पक्ष में यह जो आयोजन किया गया है 15 दिन से, वो केवल इसीलिए कि लोग तमाम अपने पितरों को, अपने परिवारजनों को, अपने बूढ़े माता पिता या कुछ को भी वो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो देश के लिए अपना बलिदान कर दिया, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिनका सारा राष्ट्र ही उनका घर है, उनका परिवार है, तो वो सब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। तो हर राष्ट्र के हर व्यक्ति का, हर देशवासी का जिम्मेदारी बन जाता है कि ऐसे अवसरों पर हमें शहीदों का स्मरण करना चाहिए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और आज उसका समापन हुआ है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी और लोग बाग जो है शहीदों का स्मरण करते हुए उनके कार्यक्रमों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। बाकी लोगों से मैं डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा। देखिए बालाश्रम में हवन किया जाता है शहीदों को याद करने के लिए, आज का समापन किया जा रहा है, मतलब कितना आप जरूरी मानते हैं कि शहीदों को याद करने? हम सभी जितने भी भारत में भारतवासी हैं, सबके सब इन शहीदों के प्रति जन्म लेने से पहले ही इनके हम ऋणी हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो स्थिति उस राष्ट्र की बर्बादी की हुई है, उससे कितनी त्राहिमाम मचा हुआ है। स्त्री, बाल, वृद्ध, बच्चे सबके साथ कितनी भयानकतम दुर्घटनाएं और दुर्व्यवहार हुआ है। अगर कोई राष्ट्र इस तरह बर्बाद होता है तो उसकी पीड़ा हमको बिल्कुल बहुत सजग करती है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति दायित्ववान रहें और जो हमारे राष्ट्र के लिए बनाने में जिनके समर्पण है, जिनका त्याग है, बलिदान है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो अगर हम अपने इन पूर्वजों को
अमर शहीदों को भूल जाएंगे तो हम अपने राष्ट्र को कमज़ोर करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी से आप क्या कहना चाहिए? आने वाली पीढ़ी अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है तो वो अपने देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके जीवन को पढ़ें, उनके जीवन के त्याग को समझें, उनके बलिदान के महत्व को समझें, उन्होंने देश के लिए कितनी यात्राएं सहन की, इसके महत्व को समझें। ये लोग भी नौकरी करके, परिवार पाल करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। जो देश के लिए समर्पित करता है उसका मूल्य समस्त नागरिकों के मूल्यों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गाज़ियाबाद नगर सौभाग्यशाली है इस दृष्टि से कि यहाँ देश के एक महान सन्यासी स्वामी बालनाथ जी ने शहीद मंदिर ट्रस्ट की स्थापना का जो स्वप्न लिया, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम सभी भारतवासी जो भारत में जिनका जन्म हुआ है, जो भारत से संबंध रखते हैं, वो सब के सब अपने शहीदों के प्रति स्मरणवान रहें, उनको स्मृति रहे कि हमारे इन शहीदों ने हमारे लिए कितना त्याग बलिदान दिया। स्वामी जी की यही कोशिश है कि लोग। आचार्य जी, शहीदों को नमन करते हुए हवन किया जा रहा था, आज उसका समापन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, समापन जो आज हुआ है, हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस प्रकार का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित नहीं होता। और अमर शहीदों का जो मंदिर है, जिस हिसाब से विधि और विधान के साथ यहाँ अमर शहीदों के मंदिर की स्थापना हुई और उस कर्म का निर्वहन बखूबी यहाँ संस्था के लोग कंटिन्यू निरंतर निर्गत रूप से निभा रहे हैं। और जो तर्पण किया है, आज अंतिम श्राद्ध का यज्ञ किया है, ये निश्चित एक सराहनीय कदम है। और इस प्रकार का कार्य भारत के घर घर में होना चाहिए, जिससे अमर शहीद जिनके बलिदान के बाद हम देश में स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से पितरों का अर्थ होता है जो थे आज नहीं हैं, जो थे आज नहीं हैं। तो वो कल हमारे माता पिता थे, आज नहीं हैं। तो अगर हम अमर शहीदों के प्रति, जो देश के प्रति बलिदानित हुए, उनके प्रति यदि श्रद्धा रखते हैं, तो जो माता पिता नहीं हैं उनके प्रति भी एक श्रद्धा रखने की आदत होगी। तो हम सभी इस प्रकार के कार्यक्रम जब करते रहेंगे तो किसी के प्रति याद, किसी के प्रति समर्पण की भावना आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहेगी। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। ये लगातार बदलाव आता जा रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, रहन सहन का तरीका बदल रहा है। ऐसे में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्हें याद करना कितना जरूरी है? नहीं, उन्हें याद करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए प्रतिदिन भोजन है। और उनको याद करना, जैसे भोजन में हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जितना हमारे लिए अच्छा पहनना, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, पोषक तत्वों का ज़रूरी होना हमारे शरीर के लिए है, उतना ही हमारे मस्तिष्क के लिए उनको याद करना ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी संभल करके हमारे प्रति श्रद्धावान हो, देश की इमारतों को, देश की इबादत को बराबर बना करके रखे, यादगार बना के रखे और शहीदों का आशीर्वाद उनको बराबर मिलता रहे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर होना ज़रूरी है, चंद्रमा की शीतलता का पृथ्वी पर होना ज़रूरी है, पृथ्वी पर वृक्षों का होना ज़रूरी है, उतना ही उनके प्रति समर्पण भी ज़रूरी है।